तो आज हम लोग पिछला क्लास में हम लोग देख रहे थे एक्सपेंशन ई टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर माइनस एक्स पर कुछ होम टास्क वगैरह दिए थे, तो उसको कोशिश करना जरूर बनाने का। आज हम लोग दूसरे एक्सपेंशन पर चलेंगे। आज का जो एक्सपेंशन आने वाला है साइन एक्स और कॉस एक्स पर चलते हैं। आज साइन एक्स और कॉस एक्स पर चलते हैं। तो टाइप 2 में टाइप 2 एक्सपेंशन बेस्ड ऑन summation based on expansion of sin x and cos x। तो sin x और cos x का एक्सपेंशन तो तुम्हारे पास है ही, नोट करके देख लेते हैं हम लोग। sin x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 x 5 बाई फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। और उसी तरह से cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x 4 बाई फैक्टोरियल 4। इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, और हम लोग पहले से जानते हैं साइन आई एक्स बराबर आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस आई एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ये दोनों हम लोग को पता है। हम लोग पहला सवाल लेते हैं। सम ऑफ द सीरीज साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई फैक्टोरियल 3 साइन 5 थीटा बाई फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। इसका एक्सपेंशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं s बराबर साइन थीटा साइन 3 थीटा बाई फैक्टोरियल 3 साइन 5 थीटा बाई फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। कॉरस्पॉन्डिंग c लिख लेते हैं हम लोग, cos थीटा माइनस cos 3 थीटा बाई फैक्टोरियल 3 cos 5 थीटा बाई फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। लगा दिया। s के कॉरस्पॉन्डिंग c ले लेना है। अगर c दिया रहता है तो c के कॉरस्पॉन्डिंग s ले लेना है। अगर s दिया हुआ है तो s के कॉरस्पॉन्डिंग c लेना है, और c दिया हुआ है तो c के कॉरस्पॉन्डिंग s लेना है। अप्लाइंग c प्लस आई एस मेथड, C प्लस आई एस लगाएंगे। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा 1 बाई फैक्टोरियल 3 कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा 1 बाई फैक्टोरियल 5 कॉस 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा डॉट डॉट डॉट। एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। ई टू दी पावर आई थीटा 1 बाई फैक्टोरियल 3 ई टू दी पावर 3 आई थीटा 1 बाई फैक्टोरियल 5 ई टू दी पावर 5 आई थीटा। इस तरह से चलेंगे। उसके बाद ई टू दी पावर आई थीटा ई टू दी पावर आई थीटा का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 ई टू दी पावर आई थीटा का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। और देख रहे हो किसका एक्सपेंशन है ये। लेट अगर हम लोग करें ई का पावर आई थीटा को हम लोग जेड मान लें तो जेड माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 जेड 5 बाई फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। और ये किसका एक्सपेंशन है, साइन जेड का। और जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग ई का पावर आई थीटा। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। सर आप ये कैसे जानेंगे साइन जेड का है सर? हैं? ये एक्सपेंशन कैसे जाने के साइन जेड का है सर? अरे एक्सपेंशन दिख रहा है कि नहीं जी? सर हम लोग जो सी लिखे उसमें आप वो एंगल चेंज होता है, तो इसमें प्रोडक्ट वाला भी चेंज कर दिया आप। कहाँ प्रोडक्ट वाला चेंज किया? तो सर आप जो चेंज के से कॉस थीटा स्टार्टिंग में से कॉस थीटा होता है, उस पर साइन का साइन ही होता है ना सर।
उसका एंगल चेंज होता है सर, प्रोडक्ट भी चेंज कर दिए। नहीं 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 नहीं, ये एंगल देखो ना, एपी में दिख रहा है ना बाबू, एंगल का सीरीज दिख रहा है ना, एंगल का सीरीज दिखना चाहिए। इसके प्रोडक्ट में कुछ रहता तो उसको छोड़ते, ठीक है। एंगल का प्रोडक्ट दिख रहा है ना, प्रोडक्ट में कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। और ये साइन एक्स का एक्सपेंशन मेरे पास है, कॉस एक्स का एक्सपेंशन मेरे पास है, इसी के आधार पर बनेगा, ठीक है। ये तुम देख रहे हो जेड माइनस जेड क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस दिख रहा है ना, ये एक्सपेंशन किसका दिख रहा है, साइन जेड का दिख रहा है ना, यहाँ देखो, ठीक है। और जेड बराबर ई टू द पावर आई थीटा मेरे पास है, ठीक ना। ओके यस सर। एक्सपेंशन तो दिख ही रहा है ठीक ठाक। चलो उसके बाद क्या करेंगे जल्दी बताओ मात्रा। थीटा का सर लिख देंगे, cos थीटा प्लस आई sin थीटा लिख देंगे। ठीक है, इसको लिख देंगे साइन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पर पहले से मौजूद है सी प्लस आई एस, इसको ब्रेक करोगे साइन ऑफ कॉस थीटा, ओके पुट कर रहे हैं, इनटू कॉस ऑफ आई साइन थीटा cos of I sin theta plus cos of cos theta sin of I sin theta। ओके ब्रेक कर दिया इसको A और इसको B मान के, ओके ये देख रहे हो sin A cos B cos A sin B, ओके। अब इसको हाइपरबोलिक कॉलम चेंज करेंगे, cos थीटा इसको लिख देंगे cos हाइपरबोलिक cos sin थीटा, ओके प्लस कॉस ऑफ कॉस थीटा इसको लिख देंगे आई साइन हाइपरबोलिक साइन थीटा। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो साइन ऑफ कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक साइन थीटा, कॉस आई लगा देते हैं आई कॉस ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक साइन थीटा। रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करोगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करोगे। तो मेरे पास किसका डिमांड था, क्वेश्चन में क्या था, साइन था कि कॉस था, क्वेश्चन में क्या था, साइन था कि कॉस, साइन था। तो साइन में इमेजिनरी पार्ट को लिख देते हैं एस बराबर cos ऑफ cos थीटा इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक साइन थीटा, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अगर cos में रहता तो रियल पार्ट लेते और साइन में रहेगा तो इमेजिनरी पार्ट लेंगे। ये रहा क्वेश्चन। इस पर सिंपल सिंपल सवाल सारा बनने लायक है। एक हम लोग बना लेते हैं cos वाला पर, इसका आंसर भी मिला ले हम लोग, cos ऑफ cos थीटा साइन हाइपरबोलिक साइन थीटा। नंबर 2 में आते हैं, find the sum 1 minus cos 2 theta by factorial 2 cos 4 theta by factorial 4 cos 6 theta by factorial 6 dot 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 up to infinity। तो जैसा कि तुम देख रहे हो ध्यानपूर्वक देखना, लेट c बराबर मान लेते हैं, चूंकि cos में है तो c आएगा। कोई बता सकता है कि हम लोग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग s क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे s को, 1 नहीं लिखेंगे सर, साइन थीटा लिखेंगे। क्या बोला, साइन थीटा माइनस 1 को छोड़ देंगे, पता है ना, 1 की जगह साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई फैक्टोरियल 2 माइनस के साथ प्लस साइन 4 थीटा बाई फैक्टोरियल 4 साइन 6 थीटा बाई फैक्टोरियल 6 लिख देंगे। याद रखना 1 अगर c में है तो s में नहीं होगा और s में है तो c नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही जगह 1 हो सकता है। अप्लाइंग c प्लस आई एस मेथड, अप्लाइंग c प्लस आई एस मेथड
तो c प्लस आई एस बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा बाई फैक्टोरियल 2 ऐसे आ जाएगा 1 बाई फैक्टोरियल 4 कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। बस इतना ही लिखते हैं, डॉट डॉट डॉट। ये लिख सकते हैं इसको एक्सपोनेंशियल में कितना लिखेंगे, e टू द पावर 2i थीटा। इसको लिख देंगे 1 बाई फैक्टोरियल 4 e टू द पावर 4i थीटा डॉट डॉट डॉट। ये c प्लस आई एस है। बढ़े आगे हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलो आगे बताओ क्या करेंगे। पूजा यस सर। तुम लेट से क्यों आती हो जी? सर कनेक्ट नहीं हो रहा था। अगले क्लास से एंट्री नहीं करेंगे, लेट से मत आना, एकदम पहले से ट्राई करो। चलो इसको लिख देंगे 1 माइनस ई टू द पावर आई थीटा का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। अब कौन आया है? e टू द पावर आई थीटा का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 e टू द पावर आई थीटा का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट। कन्वीनियंस के लिए अगर मानना चाहते हो तो e टू द पावर आई थीटा को z मान सकते हो 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 जेड का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट। किसका एक्सपेंशन है पत्रा? किसका? कॉस जेड। जेड के जगह पर कॉस सी का पावर आई थीटा, इसको तोड़ देंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको ब्रेक कर देते हैं, कॉस ऑफ कॉस थीटा कॉस ऑफ आई साइन थीटा माइनस साइन ऑफ कॉस थीटा साइन ऑफ आई साइन थीटा। देख पा रहे हो, इसको ए और इसको बी मान के ब्रेक कर दिए हम लोग। ओके, अब इसको हाइपरबोलिक में ले आते हैं। तो ये जनरल ट्रेंड है बनाने का। कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी हम लोग आज बनाएंगे। ये आ जाएगा कॉस ऑफ कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक साइन थीटा माइनस साइन ऑफ कॉस थीटा आई साइन हाइपरबोलिक साइन थीटा। ओके, इक्वेटिंग रियल कॉस किसका मांगा है? इक्वेटिंग रियल पार्ट्स। चूंकि एक ही मांगा है तो रियल पार्ट्स को ही बोलते हैं। कॉस का आंसर है तो कॉस निकलेगा। सी बराबर आ जाएगा कॉस ऑफ कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक साइन थीटा। नो प्रॉब्लम। क्या है? बंद करके ले आओ बच्चा, बस पहन के जाओ, चाबी मांग लो। तो आंसर है इसका कॉस ऑफ कॉस थीटा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक साइन थीटा। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग को थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा, तो कैसे हम लोग इसको सोचते हैं जरा सा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, सम ऑफ द सीरीज साइन अल्फा माइनस साइन ऑफ 3 अल्फा बाई फैक्टोरियल 2 साइन ऑफ 5 अल्फा बाई फैक्टोरियल 4। गौर से अगर तुम देखो तो ये साइन 3 अल्फा बाई फैक्टोरियल 2 है। तो सबसे पहले तो लेट एस मान लेते हैं, साइन अल्फा साइन 3 अल्फा बाई फैक्टोरियल 2 साइन 5 अल्फा बाई फैक्टोरियल 4। सी कॉरस्पॉन्डिंग सी ले लेते हैं, कॉस अल्फा कॉस 3 अल्फा बाई फैक्टोरियल 2 कॉस 5 अल्फा बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट। अप्लाइंग सी प्लस आई एस मेथड, अप्लाइंग सी प्लस आई एस मेथड, सी प्लस आई एस बराबर कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा बाई फैक्टोरियल 2
cos 5 अल्फा प्लस आई साइन 5 अल्फा बाई फैक्टोरियल 4। इतना दूर लिखने के बाद इसको लिख देते हैं हम लोग। कितना लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दो इसको। एक्सपोनेंशियल में अगर हम लोग इसको चेंज करें तो कितना आ जाएगा? ई का पावर आई अल्फा, ई का पावर 3 आई अल्फा बाई फैक्टोरियल 2, ई का पावर 5 आई अल्फा बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट। ये सी प्लस आई एस। बढ़ते हम लोग आगे। चलिए आगे मूव करें। चलो बताओ जी, एक टर्म इस रहा। चलो बताओ आगे। C प्लस आई एस लिखा हुआ है, ई का पावर आई अल्फा, ई का पावर 3 आई अल्फा बाई फैक्टोरियल 2, ई का पावर 5 आई अल्फा बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट। इसको लिख सकते हैं ई का पावर आई अल्फा का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 2, ई का पावर आई अल्फा का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 4। क्या करेंगे? बोलो। टी टू दी पावर आई अल्फा को हम लोग लेट कर लेंगे। लेट करने से क्या होगा? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। एक्सपेंशन में यहाँ पर 3 होता है तो 3 होता है। ओके, एक्सपेंशन में देखे हो कि क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 होता है, 5 बाई फैक्टोरियल 5 होता है। तो हम लोग इसको स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ई का पावर आई अल्फा हो जाएगा कॉमन 1 माइनस ई का पावर आई अल्फा का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2। ये पावर और फैक्टोरियल बराबर होना चाहिए, पावर और फैक्टोरियल बराबर होना चाहिए। अब ये बराबर है। अब ये किसी का एक्सपेंशन है। किसका एक्सपेंशन है? ये कॉस ई का पावर आई अल्फा। देख पा रहे हो? इसको रियल और इमेजिनरी में अलग अलग करना है। इसको रियल और इमेजिनरी में अलग अलग करना है। कैसे करेंगे? चलो जल्दी बताओ कैसे करेंगे। आई अल्फा को कर देंगे ना सर, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। ठीक है, इसको तोड़ देते हैं। ई का पावर आई अल्फा अंदर वाला पहले तोड़ते हैं। कॉस ऑफ अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। चलो इसको ब्रेक करते हैं हम लोग। अभी ई का पावर आई अल्फा को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं। कॉस ऑफ कॉस अल्फा, कॉस ऑफ आई साइन अल्फा माइनस साइन ऑफ कॉस अल्फा, साइन ऑफ आई साइन अल्फा। ओके, देख पा रहे हो? तोड़ दिया। अब इसको हाइपरबोलिक में भी चेंज कर सकते हो। हाइपरबोलिक, इसको पहले तोड़ लेते हैं आप। कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा ये भी रहेगा। और इसको अगर तोड़ लें, कॉस ऑफ कॉस अल्फा, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक साइन अल्फा, साइन ऑफ कॉस अल्फा, आई साइन हाइपरबोलिक साइन अल्फा। तोड़ लिया। अब इसको बोल रहा है, क्या बोल रहा है? रियल पार्ट बोल रहा है कि इमेजिनरी पार्ट? क्वेश्चन कौन सा है, साइन में कि कॉस में? इमेजिनरी पार्ट। तो प्रोडक्ट पूरा करने का जरूरत नहीं है, जो जो इमेजिनरी पार्ट है उसी को लिखेंगे। एक आई इसके साथ गुना हो जाएगा, दिया जाएगा साइन अल्फा इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट लिख देते हैं। इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट। तो बोलो एस बराबर साइन अल्फा कॉस ऑफ कॉस अल्फा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक साइन अल्फा। चलो एक पार्ट ये आया और एक इसके साथ ये गुना होगा, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक साइन अल्फा। इसके आगे अगर सॉल्व होने लायक नहीं है तो छोड़ दिया जाए यहीं पर। एस का आंसर है, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर है। कैसा है जी? ठीक है, देख लो।
रियल होता तो रियल वाला इक्वेट करते, इमेजिनरी है तो इमेजिनरी वाला इक्वेट करते। ओके, सुमी यस सर। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं सर। सब समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, हम लोग और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। इसका एक होम टास्क दे देते हैं। वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई फैक्टोरियल 2 एक्स का पावर 4 कॉस 4 थीटा बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में आएंगे। ये क्वेश्चन नहीं, हाइपरबोलिक वाला सेक्शन है। साइन अल्फा माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा 1 by factorial 4 sin alpha plus 4 beta dot dot dot। बस, ज़्यादा इसमें होम टास्क है नहीं। हम लोग बढ़ेंगे आगे। ये टाइप 2 यहीं पर समाप्त होता है। ये टाइप 2 यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग टाइप 3 चलेंगे। टाइप 3 में summation based on expansion of sin hyperbolic x और cos hyperbolic x। तो हम लोग एक्सपेंशन लिख लेते हैं। इसका क्या होता है सुमी? साइन हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन x plus x cube by 3 factorial plus x to the power 5 by 5 factorial plus dot dot dot। ऐसा कहा है? कैसे याद है तुमको? सर ये किए थे। कुछ नहीं करना है। पावर x plus e to the power minus x whole divided by 2 उसका एक्सपेंशन करेंगे तो। वेरी गुड। अगर तुम्हें याद नहीं है तो e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स बाई 2 दोनों को तोड़ लो। यही साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है। ऐसे अब कॉस हाइपरबोलिक में अगर तोड़ना है तो इसको याद नहीं भी है फिर भी सवाल बन सकता है। ये दोनों पर बेस्ट है ये। उसी तरह या तुम दूसरे तरीके से याद करो, साइन एक्स का एक्सपेंशन में सारा माइनस को प्लस में बदल दो। साइन एक्स के एक्सपेंशन में सारे माइनस को अगर प्लस में बदल देते हैं हम लोग तो साइन हाइपरबोलिक में बदल जाता है। उसी तरह कॉस एक्स का एक्सपेंशन अगर याद है तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। केवल माइनस को प्लस में बदल देना है। चलो हम लोग इस पर पहला सवाल बनाएंगे। पहला सवाल है फाइंड द सम 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई फैक्टोरियल 2 cos 4 थीटा बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट। चलो इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग लेट कर लें। लेट
लेट सी बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई फैक्टोरियल 2 कॉस 4 थीटा बाई फैक्टोरियल 4 डॉट 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 एस को कॉरस्पॉन्डिंग मान लेते हैं साइन 2 थीटा बाई फैक्टोरियल 2 साइन 4 थीटा बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट। तो सी प्लस आई एस लगाएंगे 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 कॉस थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा 1 बाई फैक्टोरियल 4 cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा डॉट डॉट डॉट। यह आ जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर आई थीटा 2 आई थीटा बाई फैक्टोरियल 2 ई टू दी पावर 4 आई थीटा बाई फैक्टोरियल 4। इसको लिख सकते हैं ई का पावर आई थीटा का होल स्क्वायर ई का पावर आई थीटा का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट। इसको अगर जेड मान लें हम लोग ई का पावर आई थीटा को तो ये आ जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 जेड का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट। यही सी प्लस आई एस है। बड़े आगे हम लोग यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है तो पूछ लीजिए आप लोग। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बोलो। बड़े आगे चलो बताओगे तुम लोग इसके आगे। चलो सी प्लस आई एस बराबर आया हुआ है 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। किसका फॉर्मूला है ये बोलो। ठीक है कॉस हाइपरबोलिक जेड के स्थान पर ई का पावर आई थीटा। बोलो इसके आगे कैसे करेंगे हम लोग। जेड के जगह पुट तो कर देंगे हाइपरबोलिक ई का पावर आई थीटा। उसके बाद इसको सर्कुलर में चेंज कर देंगे। बहुत अच्छा वेरी गुड सर्कुलर में चेंज कर देंगे। और सर्कुलर में चेंज अगर नहीं करते तो कॉस हाइपरबोलिक कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखना पड़ता। ये दिक्कत हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस हाइपरबोलिक बी का फार्मूला में, जो कि हमें जल्दी याद रहता नहीं है, गलती हो जाता है। तो इसको हम लोग सर्कुलर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा आई ई का पावर आई थीटा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू कॉस आई एक्स। ओके हाइपरबोलिक को सर्कुलर में चेंज कर दिया कॉस आई ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको मल्टीप्लाई कर लो कॉस आई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देख रहे हो आई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको ए और बी मान के इसको ब्रेक कर देते हैं। ये आ जाता है कॉस आई कॉस थीटा कॉस ऑफ साइन थीटा प्लस फार्मूला में जरा सा भी गलती कहानी खत्म साइन ऑफ आई कॉस थीटा। ओके माइनस और प्लस में आएगा साइन ऑफ साइन थीटा। ठीक ब्रेक हुआ है देखो तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब वापस इसको हाइपरबोलिक में ले आए कॉस हाइपरबोलिक कॉस थीटा कॉस ऑफ साइन थीटा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ साइन थीटा। ये सी प्लस आई एस मौजूद है। इक्वेटिंग कौन सा पार्ट करेंगे, कौन सा मांगा था, साइन मांगा था कि कॉस मांगा था, क्या मांगा है? कॉस मांगा है। इक्वेटिंग रियल पार्ट्स तो सी बराबर आ जाएगा रियल पार्ट ये वाला है कॉस ऑफ हाइपरबोलिक कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ साइन थीटा। एकदम ओके कॉस ऑफ हाइपरबोलिक कॉस थीटा कॉस ऑफ साइन थीटा। तो फार्मूला को सही ढंग से लगाइए और काम कीजिए। नेक्स्ट जो सवाल आ रहा है एक चीज तुम्हें नोट करके बता दें हम, इसमें अक्सर जरूरत पड़ता है हाइपरबोलिक टू सर्कुलर।
कन्वर्ट हाइपरबोलिक टू सर्कुलर। हाइपरबोलिक टू सर्कुलर में जो प्रॉब्लम आती है, हम लोग जानते हैं कॉस आई एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो इसमें तो म्यूचुअल हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। लेकिन साइन आई एक्स बराबर आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये है सर्कुलर टू हाइपरबोलिक, लेकिन हमें चाहिए हाइपरबोलिक टू सर्कुलर। अगर इफ वी कन्वर्ट हाइपरबोलिक टू सर्कुलर, हाइपरबोलिक टू सर्कुलर, अगर हाइपरबोलिक टू सर्कुलर में करना होगा तो क्या करेंगे? अगर हाइपरबोलिक टू सर्कुलर में चेंज करना होगा तो कॉस में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन में साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर 1/i साइन आई एक्स मतलब माइनस आई साइन आई एक्स। तो ये आए उल्टा हो गया है। क्या बोला? उल्टा है, उल्टा है। उल्टा आ रहा है? सर वीडियो आपका उल्टा आ रहा है। अच्छा ठीक है। कैसे उल्टा हो जाता है भाई? देखो तो अभी अब ठीक है सर। चलो ओके। तो कभी भी हाइपरबोलिक टू सर्कुलर करना हो तो साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर माइनस आई साइन आई एक्स, ये हो गया हाइपरबोलिक, ये हो गया सर्कुलर, ये हो गया हाइपरबोलिक टू सर्कुलर। और सीधा सा बात है, कॉस हाइपरबोलिक तो सीधे आ जाएगा कॉस आई एक्स, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसमें जो परेशानी था उसको हमने बता दिया। बढ़ते हैं आगे हम लोग। ओके, हम लोग हाइपरबोलिक टू सर्कुलर पर काम करने वाले हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन उठाएं इस पर। सम ऑफ द सीरीज सी कॉस थीटा सी क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 कॉस 3 थीटा सी 5 बाई फैक्टोरियल 5 cos 5 थीटा प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ओके, चलो लेट कर लेते हैं। लेट c बराबर c cos थीटा c क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 cos 3 थीटा c 5 बाई फैक्टोरियल 5 cos 5 थीटा डॉट 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 कॉरस्पॉन्डिंग s लिख लेते हैं। c sin थीटा c क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 sin 3 थीटा c5 by factorial 5 sin 5 theta dot 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 applying c plus is method, c plus is बराबर c cos थीटा प्लस i sin थीटा। इतना लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। c क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, तो 90% काम में कोई दिक्कत नहीं होता है। 90% काम में कोई दिक्कत नहीं होता है। थोड़ा सा केवल रियल और इमेजिनरी को सीखना है। सी ई का पावर आई थीटा सी क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 ई का पावर आई थीटा का होल क्यूब लिख दिया। अब हम लोग इसको सी का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 ई का पावर 5 थीटा का होल 5। इतना दूर में भी कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, किसका फॉर्मूला ये जरा देखिए हम लोग, सी ई का पावर आई थीटा, सी ई का पावर आई थीटा का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 सी ई का पावर 5 आई थीटा का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। इसका फॉर्मूला ये साइन हाइपरबोलिक सी ई का पावर आई थीटा, देख पा रहे हो, साइन हाइपरबोलिक सी ई का पावर आई थीटा। ओके, ये एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल दिख रहा है। याद रखना पावर और फैक्टोरियल दोनों बराबर होना चाहिए, पावर और फैक्टोरियल दोनों बराबर होना चाहिए। इसको हाइपरबोलिक है तो सबसे पहले सर्कुलर में चेंज कर लेते हैं, माइनस आई साइन आई सी ई का पावर आई थीटा, नो प्रॉब्लम, माइनस आई साइन आई सी, यहाँ पर कर देते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, इसको तोड़ लेते हैं, साइन आई सी कॉस थीटा माइनस सी साइन थीटा। ओके, आई सी कॉस थीटा माइनस सी साइन थीटा। इसको ए और बी मानते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, माइनस आई अपनी जगह पर रहेगा, साइन आई सी कॉस थीटा साइन ए इंटू कॉस सी साइन थीटा माइनस कॉस आई सी कॉस थीटा इंटू साइन सी साइन थीटा, नो प्रॉब्लम, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। हाँ, नोट सभी कोई बना लोगे, सी प्लस आई एस। अब इसको हम लोग सर्कुलर में चेंज कर दें, सॉरी हाइपरबोलिक में, तो आई साइन हाइपरबोलिक सी कॉस थीटा आ गया, कॉस ऑफ सी साइन थीटा आ गया, माइनस कॉस हाइपरबोलिक सी कॉस थीटा आ गया, साइन सी साइन थीटा आ गया। अब हमें कौन सा आंसर चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, इक्वेटिंग रियल पार्ट इक्वेट करोगे तो रियल पार्ट में ये तो इमेजिनरी आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा रियल, तो माइनस आई स्क्वायर मतलब प्लस में आ जाएगा, सी बराबर साइन हाइपरबोलिक सी कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ सी साइन थीटा। आंसर जरा मिला दें हम लोग इसका, कॉस ऑफ सी साइन थीटा, साइन ऑफ हाइपरबोलिक सी कॉस थीटा, एब्सोल्युटली राइट। तो एकदम जिसको भी रियल इमेजिनरी में अलग अलग करने आता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका होमवर्क ले ले थोड़ा सा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई फैक्टोरियल 2 एक्स का पावर 4 कॉस 4 थीटा बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट। दूसरा नंबर कौन है जी इतना, नेक्स्ट आते हैं होम टास्क में, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बाई फैक्टोरियल 3 cos 5 थीटा बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तीसरा साइन ऑफ cos थीटा साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन क्यूबिक थीटा बाई फैक्टोरियल 3 cos 3 थीटा साइन का पावर 5 थीटा cos 5 थीटा बाई फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। तो इतना ही तुम्हारा होम टास्क है। तो जैसा कि हमने देखा कि आज हमने दो वैरायटी पढ़ाया, एक साइन पर और एक साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक, कॉस थीटा पर भी पढ़े और कॉस हाइपरबोलिक थीटा पर भी पढ़े। तो हाइपरबोलिक से सर्कुलर में कैसे चेंज किया जाता है वहाँ पर ध्यान देना है, और कैसे रियल और इमेजिनरी में हम लोग काम करते हैं, कैसे रियल और इमेजिनरी को हम लोग सेट करते हैं, बस उतना ही ध्यान से देखना है। बाकी बात 90% काम में कोई दिक्कत नहीं है। जिसको रियल और इमेजिनरी में सेपरेट करने आता है, हाइपरबोलिक और सर्कुलर में कन्वर्ट करने आता है,
उसके लिए ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। और उदासीन एकदम नहीं रहना है, बी पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिविटी की ओर ध्यान दें आप लोग, और पढ़ाई को जारी रखें। पढ़ाई को सुस्त नहीं पढ़ने देना है हम लोग को, याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट सुस्त पड़ गए हैं, तो सुस्त लोगों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो हमेशा एक्टिव रहें और समय से ही आएँ। 10 मिनट शुरू में टाइम दिया गया है, शुरू का टाइम वही यूज करें। आज के लिए बस इतना ही। चलो बाय बाय।